हम लोग आज नीट एग्जाम के बाद फर्स्ट टाइम घूमने निकले थे, ये सोच के कि थोड़ा माइंड फ्रेश कर लेते हैं, घूम लेते हैं ऐसा टाइप में। हम लोग मार्केट में ही थे तो हमें इन्फॉर्मेशन मिला कि हमारा जो नीट पेपर है कैंसिल हो गया। मतलब इस सिचुएशन पे कैसे रिएक्ट करना है हमें यही नहीं पता चल रहा है। बस हम लोग इतना बोल सकते हैं कि हमारा जो किस्मत है बहुत ही खराब है, क्योंकि जब हम लोग 10 में थे तो लॉकडाउन आ गया। नो डाउट उस समय भी हमारा एग्जाम हुआ क्योंकि हम लोग एनडीएससी बोर्ड से थे, नागालैंड बोर्ड से। फिर 12th में हम लोग केवी स्कूल में गए थे, तो उस समय भी सेम सिचुएशन था क्योंकि उस समय परमानेंट टीचर का प्रॉब्लम चल रहा था, तो एडजस्ट करने में हमें बहुत प्रॉब्लम हो रहा था। मतलब क्योंकि टीचर आ रहे थे कभी कोई ऐसा टाइप में। फिर उसके बाद हम लोग फर्स्ट ड्रॉप के लिए हम लोग गए कोटा, ये सोचकर कि वहाँ में पढ़ाई अच्छा होता है, जो कि होता है, लेकिन हमारा प्रिपरेशन उतना अच्छा नहीं हो पाया क्योंकि हम लोग फर्स्ट ड्रॉप से थे। तो आप लोगों को पता है कि बहुत स्टूडेंट्स लाइटली ले लेते हैं। तो हम लोग भी सेम मतलब ऐसा लगा कि हो जाएगा, पर हाँ प्रिपरेशन कम था, कट ऑफ के साथ हाँ, तो 2024 में हमने ड्रॉप लिया था, जो कि आप लोगों को पता है कि उस टाइम एग्जाम का भी क्या हुआ था, बहुत वायरल हुआ। और फिर हमने सोचा सेकंड ड्रॉप ले लिया और 2025 में सेकंड ड्रॉप लिया, जो कि पेपर इतना टफ आया कि हमारा स्कोर से कट ऑफ मैच नहीं हो रहा था। तो फिर हमने सोचा लास्ट एंड फाइनल ड्रॉप ले लेते हैं 2026 में। तो इस साल ड्रॉप लेने पे पता चल रहा है कि वापस री एग्जाम होगा। हमें लग रहा था कि कुछ हमारा हो जाएगा कहीं ना कहीं, लेकिन अब तो लग रहा है वापस स्टार्ट करना पड़ेगा। और अब समझ ही नहीं आ रहा है कैसे स्टार्ट करें, मतलब वापस से सब पढ़ाई करना पड़ेगा, वापस रिवाइज। हाँ, वही मेन प्रॉब्लम तो ये हो जा रहा है कि एग्जाम से 10 दिन पहले जो एनटीए क्वेश्चन खेल रहे थे, मतलब उन लोग क्यों खेल रहे थे पता ही नहीं चला। हम लोग का डिप्रेशन लेवल बढ़ाने के लिए ना वन करने के लिए, पता नहीं। ऊपर से बोल रहे थे कि देयर विल बी नो एरर इन क्वेश्चन, मतलब कोई भी क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा, लेकिन यहाँ तो पेपर ही लीक हो गया। मतलब अब क्या बोलना इस सिचुएशन पे बताइए। मतलब अब चाहते हैं हम लोग कि हम लोग फिर से ड्रॉप ले और फिर से पढ़े, क्योंकि एक महीना में तो लग नहीं रहा कि हमारा फिर से रिवीजन हो जाएगा कंप्लीटली, क्योंकि एग्जाम के बाद फुल ब्लैंक हो गया हम लोग, फुल ब्लैंक, कुछ याद ही नहीं है, वैसा हो गया है।